Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए। हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। गिरिडीह के बहुचर्चित ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साव हत्याकांड में आया फैसला। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में गिरिडीह न्यायालय ने किया बरी। सरिया के केशवरी गांव में युवक ने महिला पर चलाई गोली, बाल बाल बची महिला। घायल महिला ने जमीन विवाद में पति द्वारा गोली चलवाने का लगाया आरोप। पत्नी की हत्या कर साक्ष्य छुपाने का किया गया प्रयास। भाई के शिकायत पर सरिया थाना पुलिस ने पति के साथ अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर शुरू की जांच। और तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को किया गया सम्मानित। गिरिडीह के बहुचर्चित ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय SM सिकंदर की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपी पचम्बा थाना इलाके के धोबीडीह निवासी मोहम्मद मोकीर अंसारी के विरुद्ध हत्या के आरोप साबित करने में असफल रहे। किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में अदालत ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महसलोंडे निवासी रंजीत साव ग्राफिक डिजाइनर का काम करता था, जिसकी लाश पुलिस ने 18 दिसंबर 2020 को मुफस्सिल थाना इलाके के गुजियाडीह हवेली से बरामद किया था। इस हत्याकांड में रंजीत साव के दो दोस्त मोहम्मद जावेद और मोकीम अंसारी का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने मोकीम अंसारी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था, जबकि फरार चल रहे जावेद अंसारी 2 वर्षों के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। फिलहाल मोहम्मद जावेद का मामला अदालत में विचाराधीन है। हत्या के पीछे पैसे के लेन देन की वजह सामने आई थी। सरिया थाना क्षेत्र के केशवरी गांव में महिला को मंगलवार की देर शाम एक युवक ने गोली मार दी। महिला बाल बाल बच गई है। घायल महिला अनु देवी का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। महिला पर गोली चलाने वाले युवक की पहचान छोटकी सरिया निवासी राहुल दास के रूप में की गई है, जबकि महिला पर गोली चलवाने का आरोप उसके पति पर ही लगा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया गया कि मंगलवार की शाम घायल महिला घर के आंगन में थी, तभी आरोपी राहुल दास उसके घर पहुंचा और उस पर गोली चला दी। गोली महिला के पेट को छूती हुई निकल गई। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जुट गए और महिला को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। मामले के पीछे जमीन विवाद के कारण बताया जा रहा है, जबकि महिला पति से अकेली रहती थी। महिला के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे बाहर काम करते हैं। फिलहाल पुलिस महिला के दर्ज बयान पर जांच पड़ताल कर रही है। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के सिमराबेड़ा में पहली पत्नी की हत्या कर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका के भाई अमन कुमार को घटना की जानकारी मिलने के बाद उसने इसकी सूचना तत्काल सरिया थाना को दी। साथ ही भाई व अन्य लोग आनन फानन में शमशान घाट पहुंचे, लेकिन तब तक 25 वर्षीय मृतका निक्की का शव जल चुका था। मामले में मृतका के भाई अमन कुमार ने बताया कि बहन निक्की कुमारी की शादी सिमराबेड़ा गांव के सूरज कुमार के साथ साल 2018 में हुई थी। शादी के 3 वर्ष तक बहन की कोई संतान नहीं हुई तो परिवार वाले उसे बांझ कहकर प्रताड़ित करने लगे और दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे।
घरेलू कलेश को लेकर हमेशा मारपीट भी करते थे, कभी कभी तो घर से भी बाहर कर देते थे। इस संबंध में कई बार सामाजिक समझौते भी हुए। फिर भी अचानक 2021 में मेरी बहन की मर्जी के खिलाफ बहनोई ने दूसरी शादी कर ली। दिसंबर 2022 में पुनः परिवार वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया और नैहर भेज दिया। पूछताछ करने पर उन्होंने 5 लाख रुपए दहेज की मांग की। तब किसी तरह 2 लाख देकर बहन को ससुराल पहुंचाया था, लेकिन बहन के ससुराल वाले बाकी 3 लाख की मांग लगातार करते रहे। मंगलवार को निक्की के मरने की सूचना मिली। हम लोग देर किए बिना परिवारजन के साथ सिमरा बेड़ा गांव निकले। शाम 4-5 बजे के बीच गांव पहुंचे तो खबर मिली कि परिवार वाले और कुछ सहयोगियों ने साक्ष्य छुपाने हेतु नदी किनारे लाश जला रहा है। घटना स्थल पर पहुंचते ही लाश जल चुकी थी और वहां उपस्थित लोग भागने लगे। भागते हुए बहनोई सूरज कुमार व नागो चौधरी को पहचान गए। इस मामले में मृतका के भाई के दिए गए आवेदन पर सरिया पुलिस ने बहनोई सूरज कुमार के साथ नागो चौधरी, पिंकी देवी, सरस्वती देवी, अंशु देवी, सुरभि कुमारी व भगत सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं थाना प्रभारी संतोष मौर्य मामले की जांच कर रहे हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह बीएड विभाग के छात्र छात्राओं ने गांव-गांव, घर-घर जाकर साक्षरता अभियान चलाया। 7 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन बुधवार को महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं आशा कुमारी रजवार के मार्गदर्शन में शिहोडी, सिरसिया, शीतलपुर, पांडेडी, जंगलपुरा, मोतीलेदा आदि गाँव में जाकर निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का कार्य किया। उन्हें अक्षर ज्ञान, संख्या आदि की पहचान, हस्ताक्षर आदि करना सिखाया। इसमें महिलाएं एवं बुजुर्गों की संख्या अधिक रही। कार्यक्रम का समापन शीतलपुर स्थित गिरिडीह के पूर्व महापौर सुनील पासवान के आवास के पास हुआ। सुनील पासवान ने इस नेक कार्य के लिए सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर विवेक, विनीता, राजू राणा, पूजा, आकाश, अनिल, ज्योतिप्रिया, पंकज, विनीता आदि सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय ग्रामीण एवं साक्षर होने वाले लोग उपस्थित रहे। गांव-गांव जाकर लोगों को साक्षर बनाएं, जिन्हें जो मतलब कि पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने के लिए स्पेशली सिग्नेचर करना, ताकि उन्हें किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो। जैसे जो वृद्धा पेंशन होता है, बहुत जगह पे साइन करना होता है, वो लोग नहीं जानते हैं। बहुत कुछ होता है जिसमें सिग्नेचर सबसे अनिवार्य चीज़ है, तो वो हम सब घर घर जा कर के लोगों को सिखाएं। थैंक यू। छात्र हूँ बीएड का। भारत सरकार के द्वारा ये जो नई योजना NILP जो चलाई गई जा रही है, इस योजना के तहत में हर व्यक्ति को साक्षर होना जरूरी, कम से कम वो अपना साइन करने के लिए सीखे, क्योंकि अभी वृद्धा पेंशन और बहुत सारे ऐसे काम हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को साक्षरता का दर को दिखाना जरूरी, ताकि वो हमारे समाज का ही नहीं बल्कि अपने बच्चों का विकास और देश और राष्ट्र का विकास अच्छे तरीके से कर सके। के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा एक सप्ताह से लगभग साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। ये केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसके तहत जो निरक्षर लोग हैं गाँव में और जो ग्रामीण, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको साक्षर करना है, उनको संख्या पहचानने के लिए बताना है, उनको पढ़ने के लिए बताना है। मतलब एक तरह से ये साक्षरता अभियान चल रहा है जो गिरिडीह कॉलेज के बीएड के छात्र छात्राओं के द्वारा चल रहा है। और एक छात्र को लगभग 10 निरक्षर लोगों को साक्षर करना था, और आज इसी क्रम में हम लोग शीतलपुर में गिरिडीह महाविद्यालय बीएड कॉलेज की ओर से
वहाँ की छात्र छात्राओं का जो पिछले एक सप्ताह से प्रशिक्षण चल रहा था, और जो यहाँ का इलाका जो है सिरसिया, सीओडी, पारेडी, बैरगी, मोतीलेदा, इन सब सारे इलाकों में प्रत्येक स्टूडेंट को एक सप्ताह का प्रशिक्षण था, जिसमें कि 10-10 ग्रामीणों को जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षित करना था। ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। ये योजनाएं 1000 करोड़ का लगभग है, जो कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में 700 करोड़ रुपए की भागीदारी है और राज्य सरकार की भागीदारी 300 करोड़ रुपए की है लगभग। तो ये योजनाएं जो है कम से कम पिछले ये अभी से लेकर के 15 वर्षों तक के अंदर में 5 करोड़ से अधिक लोगों को साक्षर बनाना है। इंटर परीक्षा का परिणाम आने के बाद मैट्रिक व इंटर में तीसरी के टॉपरों को प्रखंड मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन कर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। बुधवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख राजकुमार यादव, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, विधायक प्रतिनिधि राजेश राम, बीईओ रंजीत कुमार, तीसरी मुखिया किशोरी साव, चंदौरी मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार दयाल, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल आदि कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उप प्रमुख बैजू मरांडी ने किया। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बरमसिया उच्च विद्यालय से 486 अंक लाकर मैट्रिक में जिला टॉप और राज्य में 5वां स्थान प्राप्त करने वाली कृतिका कुमारी और इंटरमीडिएट में 444 अंक लाकर प्रखंड टॉप व 439 अंक लाकर जिले में 6ठा स्थान प्राप्त करने वाली प्रेरणा कुमारी व जिले में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली सृष्टि कुमारी को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस बेहतर प्रदर्शनी के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को भी सराहना दी गई। वहीं तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव के पुत्र सनोज कुमार द्वारा मैट्रिक में 440 अंक लाने पर भी सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मौके पर बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि आज के ज़माने में बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण मैट्रिक व इंटरमीडिएट का परिणाम है। प्रखंड की 3 बेटियों ने जिले से लेकर राज्य स्तर में अपनी जगह बनाकर पूरे प्रखंड और जिले का नाम रोशन किया है। प्रमुख राजकुमार यादव ने कहा कि तीनों बच्चियों का प्रदर्शन प्रेरणादायक है। इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और बुलंद होगा। वहीं सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने प्रत्येक पंचायत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुखिया स्तर से भी सम्मानित करने की अपील की। वहीं तीसरी मुखिया किशोरी साव ने कहा कि सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री ने जिस विद्यालय में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की, उसी विद्यालय की 3 बच्चियों का इतना उम्दा प्रदर्शन सभी को गौरवान्वित करने वाला है। वैसे ही सफलता हासिल अन्य छात्र और छात्राओं को भी करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आपका स्टार्ट होता है करियर। हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन जाता है, हर कोई आईएएस नहीं बन जाता। जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो आगे बढ़ते चले जाता है और कारण वो प्रतिद्वंदता कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। और इस विद्यालय में जब जाते हैं हम तो देखते हैं कि शिक्षकों में भी कोई टीम भावना है। ये होता है शिक्षकों का और विद्यार्थियों का सबसे सच्चा मित्र अगर कोई होता है। स्कूल के लिए इंग्लिश टीचर और फिजिक्स टीचर की मांग है। उनको बहुत जल्द यहाँ पर उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि यहाँ पर टीचर दिया जाए, जिससे ये होगा कि हमारी बच्चियाँ जो इंग्लिश में थोड़ा सा अभी कम थोड़ा सा। और हम लोग का इसमें जो हुआ, हम लोग का भी ज़्यादा सीना जोड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग को भी लगा
कि बच्चियों को बहुत कठिनाई से मेहनत करके बहुत खास नंबर ला करके किसी प्रखंड और हमारा गिरिडीह जिला और राज्य का नाम रोशन किया। इस बच्चियों को गार्जियन को भी हमारे तरफ से हार्दिक बधाई है और बच्ची को हम इतने कहेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत वाले के शिक्षक भी गाइड किए हुए हैं और ये बच्चे के लिए आज धन्यवाद के पात्र हैं कि उनकी के अनुसार अपने पठन पाठन कार्य करते हुए इतनी अच्छी स्थिति पर अपना हासिल किए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी भविष्य और उज्जवल हो, इन्हें प्रेरणा भी देते हैं। मुख्यमंत्री योजना प्रखंड से जो है 3 बच्चे जिला और राज्य स्तर पर स्तंभ लाए हैं और लोगों का भी निगाह रहेगा बहुत बाधित भी होता है। अगर वाला यहाँ कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय का एक निर्माण होना चाहिए। आज यहाँ प्रखंड सभागार में उपस्थित हमारे प्रभु साहब, हमारे विजय साहब, हमारे शिक्षा प्रसार पदाधिकारी साहब, हमारे विजय पटेल साहब और गिरिडीह यातायात पुलिस के द्वारा बुधवार को पचम्मा थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं जांच के क्रम में यातायात पुलिस ने कई वाहन चालकों को रोककर यातायात सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया और उन्हें वाहन ड्राइव करते हुए सुरक्षा के लिए सर में हेलमेट पहनने, पैर में जूता पहनने आदि के बारे में बताया। यातायात पुलिस ने इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी 2020 को लेकर भी वाहन चालकों को जानकारी भी दी। वाहन चालकों को बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करने वाले गुड सैमरिटन को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के साथ सम्मानित किया जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाए और सरकार की इस योजना का भी लाभ ले। पहला दिन है जो पेम्पलेट हैंडबुक वगैरह जो रोड सेफ्टी का है आपको देकर छोड़ दिया जा रहा वार्निंग के तौर पे। कल अगर आपको पकड़ी जाती है तो फाइन काटा जाएगा, उसके बाद ही छोड़ा जाएगा। जैसे आप पेम्पलेट पे दिया हुआ है कि ओवरलोडिंग नहीं करें, कभी भी ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करें, कभी भी अपने छोटे बच्चे का जिसका 18 साल नहीं है उसको गाड़ी नहीं दे चलाने के लिए। ये सारे जानकारियाँ जो है वो आपके बुक्स में है, ना कि इसलिए नहीं दिया गया है ताकि आप ये यहाँ पे दुनिया बाजार को देखिए या फिर घर में देखिए। वो बहुत जानकारी का चीज़ है, ये आपकी जानकारी। जैसा कि हम लोग हमेशा सड़क जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं ताकि रोड में दुर्घटना कम से कम हो, चाहे 4 व्हीलर से हो चाहे 2 व्हीलर से हो। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पुनः मैंने पचम्मा थाना के पास गेट में लगभग 30-35 मोटरसाइकिल चालकों को रोका गया जो कि हेलमेट नहीं पहने हुए थे, ट्रिपल रोडिंग चल रहे थे। ऐसे लोगों को अब आज हम लोग ने जो यातायात के नियम जो कि का नियम जो पैम्पलेट हम लोग को जो मिला है वही हम लोग वितरित किए और साथ ही हम लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बात बताएं उन लोग को कि सड़क दुर्घटना कम से कम हो, ट्रिपल रोड ना चलें, हेलमेट पहनकर हमेशा चलें। यदि कोई दुर्घटना कोई घटी है, कोई आदमी घायल हो चुका है, उसको यथाशीघ्र मैंने इलाज के लिए भेजें और गोल्डन आवर में आप उनको अगर चिकित्सा के लिए भेज देते हैं इलाज के लिए, उनकी जान बच जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये प्रशंसनीय होगा आपके लिए और साथ ही गवर्नमेंट के तरफ से भी 7,000 पुरस्कार के रूप में उनको पैसा दिया जाएगा। ये आज बोले की बात है, आज वाल्मीकि के दौर है, ये पैम्पलेट वगैरह दिए हैं, इसको
पड़े हैं गाने वही सीट बेल्ट लगा कर पे बाइक चलाते हेलमेट लगा करके चलाएँ, बूट पहन करके चलाएँ। सब इस बारे में बताएगा कि बहुत अच्छा काम है। आगे तो कोशिश करें कि इसके ऊपर मतलब किया जाए, इसकी सुनकर ना छोड़ दिया जाए। गांडी थाना क्षेत्र के कलेच गांव में मोहम्मद शब्बीर के घर में मंगलवार की देर रात अचानक आग लग गई। इस आगजनी में घर में रखे हुए सामान जलकर राख हो गए। खपरेल का घर रहने के कारण घर में आगजनी होने से घर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलने पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली कलेच गाँव पहुँचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। हसनैन अली ने मामले की सूचना गांडी अंचल के सीओ सफ़ी आलम को दी और पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से मदद करने की मांग की। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, मोहम्मद इमरान, हनी खान, रोहित दास समेत कई लोग मौजूद थे। हसनैन अली बोल रहे हैं, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। कह रहे हैं ये एक गांडी विधानसभा क्षेत्र के कछेल गांव में कल रात में एक घर जल गया था। जी जी, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, हम कल भिजवाते हैं। गांडी विधानसभा क्षेत्र के कछेल गांव में मोहम्मद शब्बीर जी के घर में रात्रि के समय में आग लग गई थी, जिसकी सूचना पाकर आज मैं उनके घर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सीओ साहब को ये कहा गया है कि आपदा विभाग के तहत से जो भी मदद इनको किया जा सकता है वो करें, और जो भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती इनको, वो हम चाहेंगे कि कराई जाए। धन्यवाद। मेरा घर मैंने 9:45 बजे आ गया। अब खाने के लिए गए थे नया घर वहाँ का, अब आवाज़ हुआ कि यहाँ से आवाज़ आई इमाम साहब में कि तुम्हारा घर में आग लग गया है। तब हम लोग दौड़ रहे, खाना नहीं, अब यहाँ से सुबह से कुछ नहीं खाए खाना, घर के पीछे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।